पहले जब हम स्कूल से आते थे और जाते थे, तब हमें आने और जाने में बड़ी दिक्कत आती थी। जब से ये रास्ता बना है, हम बड़े आराम से आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके माध्यम से ये रास्ता बना है। ठीक है, ओके। हाँ जी, साहिल जी, ये जो रोड द्वारा रिपेयर होकर बना है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि किन के प्रयासों से ये रोड बनाया गया है और कितनी खुशी हो रही है ये द्वारा रोड बना है? नमस्कार जी, मेरा नाम साहिल, मैं ग्राम पंचायत सुलियाली के डडेरू गांव से बिलोंग करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो मार्ग है ये सुलियाली बाज़ार से नीचे हमारा जो इंक्लिमेशन एरिया है, जो शमशान घाट है वहाँ को जाता है। तो बाज़ार तक तो सड़क एकदम ठीक थी, लेकिन बाज़ार से जो गांव डडेरू तक के लिए सड़क थी, जो कि लगभग 750 से 800 मीटर थी, उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। तो काफ़ी प्रयासों के बाद पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, इस रोड को पड़े मेरे ख्याल से 22 साल हो गए हैं कम से कम। तो जब हमने रोड की इतनी खस्ता हालत देखी, तो हम अपने माननीय विधायक ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी के पास गए। उनसे हमने बोला कि ऐसे-ऐसे आप रोड का सर्वे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे इस रोड के लिए 3 लाख रुपया सैंक्शन किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वॉर इंटेंशंस हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आपस में जो भी लड़ाई वगैरह चली हुई है, युद्ध चले हुए हैं, तो उसकी वजह से जो तारकोल है वो बहुत महंगी हो गई है। तो जिस कारण इस रोड का बजट जो 3 से 4 लाख में ये रोड कंप्लीट होना था, वही कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इस रोड को कंप्लीट होने के लिए लग गए। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल करता हूँ, मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ अपने माननीय विधायक ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी का, जिन्होंने कि ज़रा भी हमें इस सड़क को पहले जो थी ये 250 मीटर का इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जब बात पता चली कि ऐसे-ऐसे मतलब 750 मीटर है टोटल, तो हमने उनके पास गए, हमने उनको मेरे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि ये रोड पूरा डलेगा, और वो अपने पूरे वादे पे खड़े हुए। उन्होंने बजट का कोई टेंशन ना लेते हुए इस रोड को पूरा करने के लिए जितना पैसा लगा उतना दिया, और हम सारे बहुत खुश हैं। थैंक यू। जैसा कि इस रोड को लेकर कुछ अलग-अलग बातें भी की जा रही थी, वो किन कारणों से की जा रही हाँ, थी? बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे कि जैसे ये जो रोड है ये नहीं पड़ेगा, ये रोड अपनी जो जैसे कि ये जो रोड है ये हमारे गाँव डडेरू के बीच में जिन भी लोगों की दोनों साइड में खेती के लिए जो जगह है उसके बीच में से गुजरता है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जिस रोड को पड़े 22 साल हो गए हैं, तो 22 साल तक जिस रोड की रिपेयर नहीं हुई होगी, तो जो भी हमारे रोड के जो साइड के जो पेड़ पौधे हुए हैं वो नए उगाए हैं, तो जिससे कि रोड थोड़ा टाइट हो गया है। तो जो पिछले एमएलए जो प्रधान थे, हमने सभी से रिक्वेस्ट करी, हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं एसडीओ को, जेई को, तो इस रोड के बारे में वो सभी एक ही बात बोलते थे। मैंने 1100 पे कंप्लेंट्स भी करी हुई हैं, वो सारे एक ही बात बोलते थे कि ये रोड जो है वो टाइट है, यहाँ पे मशीन नहीं आ सकती। लेकिन हमारे माननीय विधायक ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी ने ये काम करके दिखाया, ये कार्य करके दिखाया है। जो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, जो भी मेरे को नाम नहीं पता उनका, जिनके थ्रू ये रोड डला है, उन्होंने हाथों के द्वारा, मतलब ज़्यादा मशीनें नहीं थी, एक सिंपल ट्रैक्टर और जो लेबर कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगी, उसके थ्रू ही ये रोड डला है। तो जैसे कि आप ये जो नीचे क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं कि जो पहले इस रोड की क्या हालत थी। आप मान नहीं सकते, गर्मियों में अगर एक बारिश भी हो, बरसात में सॉरी गर्मियों में चाहे एक बारिश हो, चाहे सर्दियों में 1-2 बारिशें हो जाएँ, तो इस रोड में पानी ही पानी आ जाता था। क्योंकि जो भी हमारे बाज़ार का और जो पीछे गाँव है, उसका पानी सीधे जो फ्लो है नीचे को है, और नीचे को ही पानी आता है। तो बहुत ही बुरी हाल थी, जैसे कि आप वीडियो क्लिप्स में देख पा रहे हैं। कोई और भी कोई समस्या है इससे? मैं माननीय ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी, जो कि हमारे इस वक्त मौजूदा एमएलए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बस एक ही इस जानवर को। तो इसके साथ ही मैं हमारे जो इस वक्त के मौजूदा एमएलए हैं ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में है पानी, जैसे तो ऐसे तो पानी की जो कमी है वो हमारे पूरे सुलैली पंचायत में है, लेकिन हमारे अपने गांव डडेरू की बात करूं, तो अगर आप पानी की सुविधा, जो कि हमारे नीचे नागनी माता जी का मंदिर है, वहाँ पे कम से कम 45 से 50 लीटर पर सेकंड पानी जो है वो ज़मीन से निकलता है। अगर वहाँ से कोई पानी लिफ्ट करके हमारे गाँव को पहुँच जाए, बस ये एक अगर कार्य ठाकुर रणवीर सिंह निक्का जी कर दें, तो हम उनके आभारी रहेंगे। हम उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं इस काम के लिए। हाँ जी सर, आज आप सभी गाँववासी इकट्ठा हुए हैं, किस मकसद को लेकर जहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है? हम सभी गांववासी इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो ये रोड बना हुआ है जो सुलियाली से शमशान घाट के लिए जाता है, और नियरेस्ट जितने भी गाँव हैं सभी को बेनिफिट होता जा रहा है। यानी कि सराउंडिंग एरिया 4-5 किलोमीटर के दायरे में जितने सभी का शमशान घाट नीचे को जाता है, और
इसमें क्या है, अंतिम यात्रा के लिए विभिन्न स्टेटों से लोग आते हैं और ये रोड बहुत ही महत्वपूर्ण था बनना। और आज रमीर सिंह निक्का के नेतृत्व में ये रोड संपन्न हुआ है, हम उनके आभारी हैं। और ठीक है, नूरपुरी की आन शान और अच्छे का यानी कि एमएलए विधायक रहे हैं जो कि अपनी पॉकेट से हर गरीब की सहायता करते हैं और हम आने वाले वक्त के लिए उनके सहयोगी रहेंगे और उनका समर्थन में इस कार्य के संपन्न होने पर बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं फॉर एवर के लिए। रोड कम से कम 25-30 साल के अंतराल में आज तक इसकी कोई भी रिपेयर नहीं हुई है। हम जितने विधायक आते रहे हैं और जितने पंचायत के प्रतिनिधि होते हुए हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन आज की डेट तक ये संपन्न हो गया। हम निक्का जी से नेतृत्व में उनके पक्ष में गए और उनसे सहानुभूति प्यार मांगा। उन्होंने इस गांव के लिए और आने वाली जनता के लिए ये एक स्मरणीय कदम रखा है। हम उस कदम को याद रखेंगे भविष्य में।